अमन की शम्मा फिर जल उठी। दुनिया की नजरें फिर पाकिस्तान पर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। अब्बास इराक़ची का आने से पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबिता, इलाकाई सूरत हाल और सीज़ फायर के लिए जारी पाकिस्तान की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का अमन के लिए मुसलसल बामानी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। इराक़ची ने पाकिस्तान की मस्बत और तामीरी सहूलतकारी को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद की काविशों को अहम करार दिया। 11 अप्रैल को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में इराक़ची भी शरीक थे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस ने की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि मस्कत और रूस का दौरा भी करूंगा। हमारे पड़ोसी हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। दौरों का मकसद दो तरफा मामलात पर अपने शराकतदारों के साथ करीबी राबिताकारी और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की अमरीकी चैनल से गुफ्तगू। कहती हैं अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर आज ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। ईरान ने खुद राबिता किया और बालमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। CNN के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के ना आने की वजह से जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं आ रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के राबिते के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का राबिता। इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत कर दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द की आमद की इत्तला को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरानी मुशाहदात से पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। दौरे में ईरान और अमरीका के हुकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। पाकिस्तानी हुकाम से अमरीका की मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर बात होगी। दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब ने व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हैं। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका की ज़्यादतियां वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने रवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी मिलिट्री ही उनसे निपटेगी। ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ तब खुलेगी जब ईरान डील करेगा या कुछ और होगा। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं। मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का दावा। कहा ईरान फैसला नहीं कर पा रहा, उनका असल लीडर कौन है। ईरान के पास जंगबंदी का सुनहरी मौका है, अपने लिए अच्छा मुआहिदा कर लें। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ कहते हैं ईरान ना मुआहिदा ना किया तो फौरी जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरान जानता है सीज़ फायर की खिड़की बंद नहीं हुई, बॉल ईरान के कोर्ट में है। उसे एटमी प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। नया बहरी बेड़ा हुर्मुज़ पहुंचने वाला है। अब तक 45 जहाज़ों को वापस भेज चुके। इस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। वहां से हर बहरी जहाज अमरीकी शराइत पर ही गुजरेगा। बोले ईरानी कज़ाक और दहशतगर्दों वाला किरदार अदा कर रही हैं। हुर्मुज़ से सबसे ज्यादा फायदा एशियाई और यूरोपीय ममालिक उठाते हैं। उन्हें भी आगे
अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन का कहना है कि ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमला ग्लोबल शिपिंग पर टैक्स से तनाज़े बढ़ाना चाहता है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 34 जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया। ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका। 2 ऐसे जहाज कब्जे में लिए गए जो ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए थे। अमेरिकी डिजास्टर्स ने दोनों जहाज़ों के इंजीनियर्स को निशाना बनाकर कब्जे में ले लिया। दोनों जहाज़ों को वार्निंग शॉट से खबरदार किया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। दोनों ईरानी जहाज़ों का अमला तहवीन में है और महफूज है। ईरानी जहाज़ों का पीछा जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौम की गैर मामूली यकजहती के बायस दुश्मन के अंदर दरार पड़ चुकी है। कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मजीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। दुश्मन का मीडिया कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी सदर का इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसीक़ का ऐलान। कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान के साथ मिलकर काम करेंगे। इजराइल वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद हूँ। लेबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमन के लिए कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इजराइल पर हमला होगा तो उन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। ईरान हिजबुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमे जंग के मुताबिक जहाज बहरे हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। नाकाबंदी में अब तक 33 जहाज़ों को रोक चुके। दुनिया भर में बहरी कवानीन के निफाज के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। ईरान को मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद करेंगे। बैनुल-अक़वामी समंदरी हदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी में पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा किया। इसहाक डार ने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी की कोशिशों में अपना भरपूर हिस्सा डालते रहेंगे। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के राबितों को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को जल्द अज जल्द किसी बाहमी मौजू तारीख पर दोबारा तरतीब देने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने रूसी हममनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दोनों इत्तराफ ने मुस्तकबिल में भी मुसलसल राबिते में रहने पर इत्तफाक किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इम्कान। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकारों को अपनी ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत कर दी गई।